चाहें जवाब तो दें। आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, आप देना चाहें तो दे वरना मत। आपकी जाति क्या है इसको लेकर के कोई आपको मुसलमान बताता है, कोई आपको सुनार बताता है, कोई आपको एससी समाज से बताता है, कोई बीसी से, मतलब लगातार चर्चाएं। बहुत कुछ आपने सुना होगा शायद। आप देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहते तो इसको ट्वीट कर दें। मैं आपसे क्लियर कट बात कहता हूँ, संजना साथरोड के साथ जवाब देना चाहे तो दे, लेकिन दबाव। मैं 36 बिरादरी के नारे को हमेशा बुलंद रखना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा बोलती हूँ मेरे लिए 36 बिरादरी बराबर है। मैं किसी कास्ट में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। राजनीति में जात पात धर्म गोत इन सारी चीजों को घुसाना गलत है। शादी ब्याह में घर के रीति रिवाजों में इन सब चीजों का काम जरूर है। कोई इंसान इधर चुन के नहीं आया कि वो किस माँ की कोख से जन्म लेगा, लेकिन इस बात के लिए कि अगर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं गंदी राजनीति करने के लिए, मैंने एक जाट माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन मैं इस चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं देती कि मैं राजनीति किसी भी गोत के हिसाब से करूं। मेरे लिए 36 बिरादरी पहले भी एक थी और आज भी एक है। संजना साथरोड सवाल बड़ा था, जवाब आपने तरीके से दिया, लेकिन ये आपको पता होगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं सामने, शायद पहले भी जरूर आई होंगी, आपको पता था ऐसी बातें हो रही हैं? हमारे हरियाणा प्रदेश में जातिगत चुनाव लड़े जाते हैं, जो कि गलत है। ये अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे बरवाला क्षेत्र का ही अगर एग्जाम्पल लें, इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम में से एक भी वर्ग, एक भी जाति, एक भी परिवार पीछे रह गया तो हम पिछड़े हुए ही कहलाएंगे, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मेरी जो जिद है, जुनून है बरवाला क्षेत्र को लेकर, इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, और वो तभी हो सकता है जब 36 बिरादरी साथ चलेगी। मैं मिलगेट से हूँ, मिलगेट का वासी हूँ, और सुतेला व्यवहार हमारे साथ रहता है। ना तो हम हिसार के वासी हैं, बरवाला हमारे से बहुत दूर पड़ता है, बरवाला का एमएलए हम तक पहुंचता नहीं। ये अक्सर जो पहले हुआ है, मैं मिलगेट का वासी हूँ, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो रियल में हमारे साथ बीतती है। और हिसार वाले हमारे पे गौर नहीं करते, क्योंकि हमारे वोट उनके किसी काम नहीं आते। तो अब तो आप वोट मांगने आ रही है कि बाद में भी हमारी समस्याएं सुनने आएंगी, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत विकराल है। हमारी समस्याएं कोई छोटी नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनका समाधान ना हो। समस्या ये कि हम बरवाला से दूर है और हिसार हमें अपना समझता है। जो समस्याएं हैं वो मूलभूत जरूरतें हैं। मिलगेट की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उसमें पानी की निकासी ना होने के कारण इतना पानी भर जाता है, लोग अपनी दुकानें तक नहीं खोल सकते, कई बार साफ पानी की दिक्कतें आती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन पे बड़ा असर रखती हैं। इनका समाधान करने के लिए एक रणनीति तैयार है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इधर उपस्थित सभी लोग जो है वो आई विटनेस है इस बात के, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि मेरा राजनीति मानने का एक ही एक मकसद है, मुझे काम करने हैं। क्योंकि आवाजें बहुत उठा ली हमने आंदोलनों पे जाके, अब वो आवाज सुन के उन पे अमल करना है। अब लोगों का शोषण बहुत हो चुका है, बहुत से राजनेताओं को वो चुन चुके हैं। अब जरूरत है एक जनसेवक की, बरवाला क्षेत्र को जो आगे बढ़ाए, विकास की ओर लेकर जाए। एक अंतिम सवाल है, हमारे लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या हमें ये है कि हम जब भी कोई रजिस्ट्री कराना चाहें, या मतलब आजकल देखिए घर मतलब दीवार जब बनती है, मतलब 2 पार्ट में बेचना चाहें, कोई भाई अपना कहता है मेरा हिस्सा बेचना चाहता हूँ किसी भी तरह, तो अब हमारे को एनडीसी प्लस हम उसको किसी प्लाट को काट करके नहीं बेच सकते। इस तरह की बहुत सारी विकराल समस्याएं जो हमारे लिए कहने में छोटी है, लेकिन रियलिटी मायने हमारे आम जिंदगी पर फर्क डालती है, मिलगेट वासियों की जिंदगी। बिल्कुल, और ये चीज, इसके लिए तो हमने इस बात की भी वेट नहीं करी कि कब मजबूती मिले, कब एमएलए बने, कब विधानसभा में बैठे और तब आवाज उठाए। हमें जैसे ही ये वाली चीज के बारे में पता चला कि एनडीसी के माध्यम से लोगों का कितना शोषण किया जा रहा है, उसी वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे तरीके से आवाज उठाई थी, जिसके कारण जो चंडीगढ़ में सरकार बैठी है उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लिया। और इसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो कीड़ा है, वो जिद है। अगर मैं कुछ भी गलत देखती हूँ तो फिर मैं जब तक उसका हल ना कर लूं या जब तक उसके खिलाफ आवाज ना उठा लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठती। पहले को तीसरे बेच दिया, एक बाजार भाव होता है, शायद आपको बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, उसमें फेवरेट आने लग रहे हैं आप। तो फिर बरवाला की जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो पहले को तीसरे भेजा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने बरवाला क्षेत्र की जनता से और जनता के लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, ये जो आपकी उम्मीद है, प्यार है, समर्थन है मेरे लिए, मुझे ये भी पता है जब बड़ी ताकत मिलती है उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी और इन सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे सिन्हा ठाकुर जो फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लाइव जो है फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो